चुके हैं, we are waiting for you. एक मिनट मधु, जल्दी आओ सैंडी, वरना नाश्ता खत्म हो जाएगा। सॉरी यार, मेरी जरा आंख लग गई थी। ये देख बे सैंडी, अगर तू यूं रोज देर रात फिल्में देखेगा और डाइनिंग टेबल पे मुझसे वेट करवाएगा तो आप बिना नाश्ता करे ऑफिस चले जाएंगे, राइट? नहीं, सारा नाश्ता खत्म करके ऑफिस चला जाऊंगा। Right. ओ जिज्जू, मैंने कल रात को क्या कमाल का सपना देखा। What a perfect murder, जिज्जू, what a perfect murder। Really? रियली क्या मधु, इस पे ध्यान रखो तुम कि रात को वीडियो पे कोई मर्डर मिस्ट्री ना देखे। What a joke, जिज्जू, दीज मेरा ध्यान रखेंगी। अरे यही तो है जो मुझे वीडियो कैसेट के लिए पैसे देती है और मेरे सोने के बाद भी रात को देर रात तक पिक्चर देखती है। क्या मधु, तुम भी? यस बॉस, ये एक पिक्चर देखती है वीडियो पर और दूसरी देखती है सपने में। अरे इन्होंने भी परसों रात को क्या कमाल का सपना देखा। कौन सा सपना? एक पत्नी के हाथों अपने पति का मर्डर। अरे सैंडी, एक पति के हाथों अपनी पत्नी का मर्डर। हाँ, ये ठीक है। सुनो चंपू, एक गोल मटोल पति अपने पत्नी से बेहद प्यार करता है, लेकिन एक दिन उसकी पत्नी गायब हो जाती है। अच्छा, फिर क्या, पति परेशान, शहर में हंगामा मच जाता है, पुलिस की गाड़ियां यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ। फिर उसकी बीवी का कहीं पता ही नहीं चलता। फिर अचानक एक दिन घंटी बजती है। किसकी? फोन की। सामने से आवाज आती है, अब आपकी पत्नी इस दुनिया में नहीं रही, उसने आत्महत्या की है। मतलब तुम्हारे सपने के चक्कर में उस बेचारी ने आत्महत्या कर ली मधु? नहीं चंपू, नहीं चंपू, उसकी हत्या हो गई थी। तफ्तीश के बाद पता चलता है कि पति ने दौलत की लालच में आकर उसकी हत्या कर दी। इंटरेस्टिंग सपना है मधु, मैं ऑफिस जाता हूँ। अरे नहीं चंपक, तफ्तीश कैसे हुई ये तो सुनते हुए जाओ। नहीं मधु, मैंने तुम्हारा पूरा सपना सुना तो मेरी नौकरी एक सपना बन के रह जाएगी। छोड़ो। एक मिनट चंपक, एक मिनट। क्या कर रही हो? जाते जाते ये तो देते जाओ। ठीक है। हॉरर मूवीज? मधु, क्या ये वही कैसेट है जिसे देख के तुम्हें वो सपना आया था कि पति के हाथों पत्नी का मर्डर हो जाता है? यही है। इसे रखो, शाम को मैं देखूंगा। क्यों? बाय। कल से तो मैं माइथोलॉजिकल फिल्म्स ही देखूंगी। बाप रे। आइए सर, आइए। ये देखिए सर, ये देखिए हमारे शोरूम की सबसे बढ़िया अलमारी सर। 1 मिनट, व्हाट डू मीन सबसे बढ़िया अलमारी? आप पहले जो दिखाया वो सब बेकार था। नहीं सर, ये बात नहीं है, ये बस ये समझिए कि वो सब मिस इंडिया थी और ये है मिस वर्ल्ड। मिस वर्ल्ड? तो उसका खास खासियत क्या है? सर इसकी सबसे बड़ी खासियत है इसका साइज। इसमें 2 आदमी आराम से बैठ सकते हैं सर। अरे अंडूस गधेरा, हमको ये कबट में कपड़ा रखने का है, बैठने का नहीं है। सर आज के रिश्तेदार विश्वास के लायक कहाँ होते हैं सर? व्हाट डू मीन? सर इसमें बैठकर आप अपने बीवी बच्चे और रिश्तेदारों की जासूसी कर सकते हैं। वो कैसे? सर इसमें बैठकर आप बाहर की आवाज तो सुन सकते हैं, लेकिन अंदर की आवाज बाहर नहीं जाती सर। अच्छा, तो आदमी अंदर बैठेगा वो सांस कैसे लेगा? सर हमने सांस लेने का भी पूरा इंतजाम कर रखा है। वेरी गुड डॉक्टर, दिस इज द राइट चॉइस। Yes, sir. ये अलमारी है ना, मेरी बेटी की शादी में दहेज में दे दूंगा। क्या है कि मेरी बेटी अंदर बैठेगी और अपने सास ससुर के ऊपर जासूसी करेगी। ठीक है सर, तो मैं शाम को ये अलमारी आपके घर भेज देता हूँ। सर आपका बिल आइए देता हूँ। कितनी अच्छी अलमारी है, मुझे ऐसी अलमारी चाहिए थी। अब मैं इसमें बैठकर बंटी की सारी हरकतें देख सकती हूँ। अंदर जाके देखती हूँ कितना कंफर्टेबल है। Oh my God, अलमारी तो लॉक हो गई। अरे कोई है? दुकानदार ने तो कहा था अंदर की आवाज बाहर नहीं जाती। बेबी I'll be there शाम को ना। बाय बेबी। हाउ आर यू टेंडी? हाउ आर यू बंटी अंकल? अबे ओए टेंडी के बच्चे, तू आदमी है या कुत्ते की पूछ? मैंने तुझे कितनी बार कहा तू मुझे अंकल कह के मत बुलाया कर। अरे नहीं कहता, बिल्कुल भी नहीं कहता। अगर आप मुझे 10-20 साल पहले मिले होते तो। अब भैया इस हालत में आपको कुछ और कहने का दिल ही नहीं करता। बाय गॉड। ए टेंडी, अगर आइंदा तूने मुझे अंकल कह के बुलाया ना तो मैं तुझे अंकल बना दूंगा। मुझे अंकल बना देंगे? कैसे? एक बूढ़ी से तेरी शादी करवा दूंगा, बाद में मोहल्ले के सारे लड़के तुझे अंकल अंकल कह के बुलाएंगे, तब तुझे मेरा दर्द पता चलेगा। ओह, आई एम रियली वेरी सॉरी, वेरी सॉरी। बंटी अंकल। आंटी ये कैसे
कैसेट ले जा और इससे भी धांसू खतरनाक कैसेट ले आ। इससे भी धांसू? अरे बहुत ज्यादा। ओके अभी लाया। बाय बाय बंटी अंकल। रहने दो ना बंटी, वो बच्चा है। एनीवे क्या बात है, आज ऑफिस नहीं गए? आज मैंने छुट्टी ले ली मधु। क्यों? ऐसे ही मैंने सोचा थोड़ा सा आराम हो जाए। ओह अच्छा अच्छा। ओहो लगता है मंदिर गई थी। लाओ थोड़ा प्रसाद खा लेते हैं। बंटी ये मंदिर का प्रसाद नहीं है, तो? ये चूहे मारने की दवा है। क्या? अरे तो ऐसी दवाई हाथ में लेकर क्यों घूम रही हो? हाँ? चूहों को गोद में बिठाकर खिलाओगी? मैं इसे फेंकने जा रही हूँ, मैं ऐसी चीजें घर में नहीं रख सकती। क्यों? बंटी मैंने कल रात जो फिल्म देखी, हाँ? उसमें एक आदमी अपनी बीवी के खाने में ये चूहे मारने की दवा मिलाकर उसको मार डालता है। तो इसमें ये दवाई फेंकने की क्या जरूरत है? जरूरत है बंटी, जरूरत है। हाँ। अगर हम जैसे पढ़े लिखे लोग फिल्में देखकर ऐसी चीजें अपने घर में रखने लगे तो हम पर लानत है, लानत। एक काम करो मधु, ये लानत मुझे दे दो। क्या? मेरा मतलब ये दवाई मुझे दे दो। क्या है मेरे घर में भी 2 चालाक चूहे घुस गए। वैसे मैं ऐसी दवाई खरीदने ही वाला था 2-3 दिन में। अच्छा हुआ ना आज फ्री में मिल गई। ठीक है। ओके बाय। एनीवे बंटी सुनो तो, क्या तुम सिर्फ ये चूहे मारने की दवा लेने आए थे? अरे नहीं। अच्छा हुआ याद दिलाया। अरे मैं तो ये पूछने आया था कि तुम और चंपू पिछले हफ्ते वो डिनर लेने के लिए उस रेस्टोरेंट में गए थे ना? हाँ। उस रेस्टोरेंट का नाम क्या है? रफ एंड टफ। हाँ रफ एंड टफ। जहाँ का खाना बहुत रफ है और प्राइसेस बहुत टफ है। वहाँ मत जाओ बंटी, बहुत महंगा रेस्टोरेंट है। महंगा है ना, बस तो आज मैं लंच वहीं पर लूंगा। जरा देखते हैं कौन रफ है और कौन टफ है। एनीवे थैंक यू फॉर दिस चूहे का जहर। You're welcome. आज तो खाने में मिलाकर खिला ही देता हूँ। किसे खिलाएगा? चलो भाई लोग, इसको ट्रक में लाद कर मिस्टर हींग वाला के घर ले जाओ। हाँ संभाल के संभाल के संभाल के। सैंडी ये तू क्या कर रहा है? मैं खाते पे नजर रख रहा हूँ। अच्छा अच्छा, मुझे नहीं मालूम था कि सामने जो लड़की रहती है उसका नाम कातिल है। ये नाम तो मैंने पहली बार सुना है। एनीवे ये ले और ममता के पास से दूध लेकर आ। तो सुबह के दूध का क्या हुआ दीज? गिर गया। अरे दूध है की सरकार, बार बार गिर जाता है। चलो भैया लेके आता हूँ। गुड इवनिंग सैंडी। कितना वेल मैनर्ड है। आखिर भांजा किसका है? मधु स्टर्लिंग में अच्छी फिल्म लगी है। देख के आए हो क्या? अरे मैं तुम्हारे सिवा कैसे फिल्म देख सकता हूँ मधु? बंटी बता रहा था, वो गया आज फिल्म देखने। अच्छा आजकल बंटी और ममता बहुत पिक्चरें देख रहे हैं। अरे बंटी और ममता नहीं मधु, सिर्फ बंटी, वो अकेला गया फिल्म देखने। और ममता? ओ बेचारी की तबीयत ठीक नहीं होगी। नहीं नहीं, मैंने बंटी से वही पूछा तो उसने मुझे कहा चंपू मत याद दिला मुझे उस बेवफा ममता की, उसे भुलाने के लिए ही तो मैं फिल्म देखने जा रहा हूँ। क्या? मतलब दोनों में जरूर बहुत बड़ा झगड़ा हुआ होगा। बेचारी ममता अकेली घर पे है और ये बंटी है कि पिक्चर देखने चला गया है। देखो ना तुम मर्द पहले दिल तोड़ते हो और फिर पिक्चर देखने चले जाते हो। क्या करेंगे मर्द बेचारे, हीरो का टूटा हुआ दिल देखकर हमें भी सुकून मिलता है। ये ममता फोन क्यों नहीं उठा रही है? जरूर उसकी तबीयत कुछ ज्यादा ही बिगड़ गई होगी, वरना ममता किसी का भी फोन नहीं छोड़ती। ममता की तबीयत नहीं, उसका फोन खराब हो गया होगा। चंपक कल तक तो ठीक था उसका फोन, आज अचानक उसको क्या हो गया? मधु अपनी क्रिकेट टीम और टेलीफोन्स का कोई भरोसा नहीं। अब तक अच्छे भले थे और अचानक गए काम। ये रहा दूध, अगर गर्मा गर्म चाय हो जाए तो मजा आ जाए। ममता घर पर क्या कर रही थी? ममता दी तो घर पे थी नहीं। हाँ बंटी अंकल थे। बंटी? लेकिन वो तो पिक्चर देखने गया था ना। हाँ उसने तो मुझे यही कहा था। अरे काय की पिक्चर, वो तो अपने गार्डन में खड्डा खोद रहे थे। खड्डा? हाँ? मैंने कल की फिल्म में यही देखा कि विलन ने अपनी पत्नी का कत्ल करके उसे खड्डे में गाड़ दिया है। मर्डर मिस्ट्री शुरू हो गई। चुप रहो। सैंडी तू चाय बना, मैं बंटी से मिलकर आती हूँ। अरे दीद यार मैं कहाँ आपकी जितनी बढ़िया चाय बना सकता हूँ। इनफैक्ट मुझे तो अभी तक पानी भी उबालना नहीं आया यार। जाने की जरूरत क्या है, आप बंटी अंकल से फोन पे बात करो ना। उनका फोन बिगड़ गया है ना। अरे काय का बिगड़ गया, इतनी लंबी लंबी तो बातें कर रहे थे फोन पे वो। क्या? हाँ? जरूर किसी गर्लफ्रेंड के साथ बातें कर रहा होगा। मैं अभी उसे फोन करती हूँ, आवाज बदल कर, सुचित्रा के नाम से। जरूर कोई सुराग मिलेगा। हेलो हेलो बंटी, मैं सुचित्रा बोल रही हूँ। सुचित्रा, आवाज तो मधु की लग रही है। अच्छा जासूसी करना चाहती है। तो मैं भी कहाँ कम एक्टर हूँ। हाँ बोलो सुचू। सुच्चू? क्या हाल है बंटी? हाल तो क्या होगा, वही हड्डी वही खाल है।
हड्डी और खाओ। मैं तुम्हारा नहीं ममता का हाल पूछ रही हूँ। क्यों, ममता को क्या हुआ? उसकी तबीयत ठीक नहीं है ना, उसे फोन पर बुलाओ। नहीं, ममता ऊपर गई है। ऊपर? अरे ऊपर मतलब ऊपर के फ्लोर पर गई है, वो शर्मा के घर में। तुम सच कह रहे हो बंटी? अभी देखो मधु, आई मीन सुचू, मुझे जरा काम है, बाद में फोन करना, ओके? काट दिया फोन। इट्स अ प्लान मर्डर। ममता! मधु! कहाँ फंस गई मैं? फिर से एंगेज। पता नहीं ये पुलिस वाले इतनी बातें क्यों करते हैं। 1 मिनट भी फोन खाली नहीं मिलता। मधु, क्या तुम्हें सच में यकीन है कि बंटी ने ममता का खून किया है? हाँ चंपा, मैंने सपने में भी यही देखा था कि बंटी की तरह एक गोल मटोल आदमी अपनी बीवी को जहर खिलाकर मार देता है। मेरा सपना सच हो गया। तुझे याद है सैंडी, बंटी हमसे चूहे मारने की दवा ले गया था। हाँ दीज, इनफैक्ट मैंने तो बंटी अंकल को अपने गार्डन में खड्डा खोदते हुए भी देखा है। सुना? अब तो मैं इस बंटी के बच्चे को फांसी दिलवा कर रहूंगी। हेलो, पुलिस स्टेशन? जी हाँ, इंस्पेक्टर जान सैंडेगर हियर। देखिए, मैं मधु बोल रही हूँ। हमारे पड़ोसी बंटी ने अपनी बीवी ममता को जहर खिलाकर मार दिया है। अब जल्द से जल्द उस खूनी बंटी को गिरफ्तार कर दीजिए। देखिए, आपके पास कोई सबूत है कि उसी ने उसने पत्नी का खून किया है? मैंने सपना देखा था, सब कुछ मेरे सपने की तरह हो रहा है। देखिए, बिना सबूत के उसे गिरफ्तार करने का सपना भी मत देखिए। अगर कोई सबूत हो तो मुझे फोन कर दीजिए, समझे? आप वहीं बैठिए, मैं कल सबूत लेकर आती हूँ। सैंडी, तू बंटी के घर पर वॉच रख। जैसे ही बंटी घर से बाहर निकलेगा, हम सबूत ढूंढने जाएंगे। यस। फॉलो मी। लगता है हॉरर फिल्में देखने का कुछ ज्यादा ही असर हुआ है। दीदी, यार आपने बंटी अंकल का पूरा बगीचा बेकार में ही खोद डाला। मैं कभी कोई काम बेकार में नहीं करती सैंडी। हो सकता है बंटी ने ये लाश कहीं और गाड़ने के बजाय अपने घर के गार्डन में गाड़ दी हो, ताकि घर की लाश घर में ही रहे। हाँ? ये टॉर्च क्यों ऑन रखी है? अरे यार, कल की पिक्चर में हीरो ने भी तो ऑन रखी थी। बेवकूफ, वो रात का सीन था, ये दिन है। इसे स्विच ऑफ कर दो। ओके, मैं यहाँ पर ढूंढती हूँ। अरे मगर दीज, ममता दीज तो इतनी मोटी है, वो तो छोटे से कबर्ड में कैसे आएंगी? बेवकूफ, आजकल लाश के छोटे छोटे टुकड़े करके छिपाने का फैशन हो गया है, समझे? मगर बंटी अंकल बड़े सीधे साधे टाइप के आदमी हैं, वो इस फैशन में विश्वास नहीं रखते। बंटी सीधा साधा नहीं है, वो एक बहुत ही चालाक खूनी है। सैंडी, रामपुरी चाकू। इसका मतलब उसने इसी से ममता का खून कर दिया होगा। अब हथियार तो मिल गया, अब हमें लाश ढूंढनी चाहिए। सैंडी, तू एक काम कर, तू पूरा घर छान मार। अगर तुझे लाश का पता चले तो मुझे फौरन फोन कर। ठीक है। मैं ये बात चंपा को बता दूंगी। ओके। अरे वाह, इसके साथ 12 हार कंप्लीट, 12 हार कंप्लीट। लेकिन मैं ही जानता हूँ, मेरी बेटे के ससुर को मैं बराबर उल्लू बना रहा हूँ। सब बनावटी है, सब बनावटी है। ओ माय स्वीटू, रोटी मेकर आ गया। आ गया। लेकिन मुझे एक बात सताती है। अगर तुमने तुम्हारी बेटी को रोटी बनाना सिखाया होता ना, तो ये रोटी मेकर का पैसा बच जाता। एक ही तो बेटी है अपनी, उसके लिए इतना भी नहीं करोगे क्या? तुम्हारी शादी के टाइम तुम्हारा बाप ने यही सोचा होता ना, बहुत अच्छा था। कोई आया है शायद। क्या दिया था तुम्हारा बाप ने हमको? क्या दिया था? एक 40 रुपए की साइकिल और आगे का बिल पंक्चर। वो तो तुम्हारे बैठने के बाद हो गया था। अरे बैठने के लिए सीटी कहाँ था? सीटी नहीं था। अब जब भी बैठता हूँ वो साइकिल याद आती है, तुम्हारे बाप की साइकिल याद आती है। ओ, यही वो चाकू है जिससे बंटी ने ममता का कत्ल किया था। हाँ, ये चाकू हमें बंटी के घर से मिला। चंपू, हाय मधु, कैसा है चंपू? मधु, मैंने सुना है आजकल तुम घर में बैठ के कुछ सस्पेंस फिल्में बहुत देखती हो। अरे कभी कभी मुझे भी तो बुलाओ सस्पेंस फिल्म दिखाने के लिए। अरे बंटी, तुम्हें दिखाने की क्या जरूरत है? तुम तो सस्पेंस फिल्म बिना देखे ही इतनी होशियारी से सब कुछ कर लेते हो। मधु, तुम 2 कप चाय लेके आओ। हाँ, साथ में थोड़े पकोड़े भी तल देना। क्यों नहीं? अरे पकोड़े तो आज मैं इस खूनी बंटी के तलूंगी। हेलो।
हेलो, इंस्पेक्टर जामसांडेकर बोल रहे हैं? अरे बोल तो आप रही है मैडम, मैं तो सिर्फ सुन रहा हूँ। कौन बोल रही है आप? मैं मधु बोल रही हूँ। मैंने आपको पहले भी फोन किया था कि मेरी सहेली का कत्ल उसके पति ने किया है। अच्छा, कोई सबूत मिला आपको? सबूत भी है और मुजरिम भी। आप फौरन मेरे घर पे आ जाइए। देखिए मैडम, मैं फौरन तो नहीं आ सकता क्योंकि सरकार ने हमें हवाई जहाज तो नहीं दे रखा। आप एक काम कीजिए, आप मुजरिम को वहाँ रोक के रखिए, मैं जल्दी पहुँचने की कोशिश करता हूँ। वो हम में से किसी को मारे इससे पहले प्लीज पहुँच जाइए। लगता है अंदर कुछ है। एक मिनट खोलो। लड़की! भाई राम, ये तो लड़की है। कोई अंधा भी कह सकता है कि ये लड़की है। हे भगवान, ये दिन देखने से पहले मैं मर क्यों नहीं गई? मर जाओ, लेकिन तुम क्या कहना चाहती हाथ मत लगा मुझे, इस बुढ़ापे में भी। मैंने कुछ नहीं किया। क्या किया? तुम कहना क्या चाहती हो? अरे कहने को बाकी क्या रह गया है? मेरी सौतन को इस अलमारी में छुपा के रखा था तुमने। सौतन? देखिए मैं। चुप कर तू, तुझे और कोई नहीं मिला क्या? तेरी उम्र की तो बेटी है इनकी। बिरादरी में मैं क्या मुंह दिखाऊंगी? एक मिनट, मैं तो उसे पहचानता भी नहीं है कौन है। ठहरो, मैं उसका इंटरव्यू ले लेता हूँ। एक्सक्यूज मी। नाटक बंद करो। मेरे बाप ने तुम्हें साइकिल दी, इसलिए अब मुझे जिंदगी भर ये सहना पड़ रहा है। हे भगवान, तू मुझे उठा क्यों नहीं लेता? ये आप मुझे गलत समझ रही हैं आंटी। आंटी होगी तेरी माँ। क्या चाय बनाई है मधु? ऐसा लगता है जैसे ये चाय नहीं, मेरा मतलब है ऐसा लगता है जैसे इस चाय में शक्कर नहीं बल्कि चूहे मारने की दवा डाली हो। मजाक कर रही है। वैसे मधु, तुमने वो जो मुझे वो दवाई दी थी वो काफी असरदार थी। तुम खामखा उस दवाई को फेंकने के लिए जा रही थी। फेंक दी होती तो अच्छा होता, किसी की जान तो नहीं चली जाती। अब ऐसा है ना, जानलेवा चीजों से किसी की जान तो जाएगी ना। अच्छा, जरा मैं आया, घर जाके आया। अरे कहाँ जा रहे हो बंटी? रुक जाओ ना, अभी पकोड़े तैयार हो रहे हैं। हाँ, तुम तैयार करो पकोड़े। क्या है, मैं जरा फ्रेश होके आता हूँ। अरे नहीं बंटी, तुम तो एकदम फूल गोभी की तरह फ्रेश लग रहे हो। फूल गोभी की तरह फ्रेश? चलो कोई बात नहीं। नहीं, मुझे लगता है जाना तो पड़ेगा। क्यों? क्या है, मुझे एक एसटीडी करना है। ओके, ठीक है, तो मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। अरे क्यों अपनी जान से हाथ धोना चाहते हो? जब वो जान से हाथ धोना चाहते हो मतलब? अरे मतलब वो पकोड़े तुम दोनों की जान है ना। फिर तुम दोनों चले जाओगे तो फिर पकोड़े ठंडे हो जाएंगे, तो तुम्हारी जान भी ठंडी हो जाएगी। जान दो। कोई बात नहीं, चलो। नहीं, वैसे क्या है चंपू, मुझे ठंडे पकोड़े अच्छे लगते हैं, इसलिए जाना तो पड़ेगा। उल्टा पकड़ा है। सॉरी, रुक जाओ। ये चाय पिला के चक्कू क्यों दिखा रही है? हाँ, ज्यादा होशियार बनने की कोशिश मत करो बंटी। चुपचाप बैठ जाओ। अब इस घर से तुम बाहर निकलोगे जैसे पुलिस के साथ निकलोगे। पुलिस! मैं आपको कितनी बार समझाने की कोशिश कर रही हूँ, इनको तो मैंने कभी नहीं देखा है। ये तो मेरी पिता की उम्र के हैं। काश मेरा बंटी यहाँ होता। बंटी? कौन बंटी? हाँ, मेरे पति बंटी सैगल। साइकिल? नो, नॉट साइकिल, सैगल। हाँ। बंटी साइकिल, नाम बहुत सुना हुआ है। किधर काम करता है वो? हिंग वाला परफ्यूम। अरे हिंग वाला तो मैं हूँ। नमस्ते। ओह, तो कामचोर तुम्हारा पति है। तो तुम इधर कैसे आया? मैं यहाँ कैसे आई वो मुझे पता नहीं। मैं तो अलमारी देखने दुकान में गई थी, पता नहीं इसमें कैसे फंस गई। लेकिन तुमने अंदर से आवाज क्यों नहीं दी? अरे ये अलमारी साउंड प्रूफ है। मतलब बाहर की आवाजें अंदर आती है, लेकिन अंदर की आवाज बाहर नहीं जाती। ओह, आई एम सॉरी बेटी, मैंने तुम्हें गलत समझा। ठीक है आंटी। आंटी होगी तेरी माँ। आई एम सॉरी। तमाम गवाहों और सबूतों से ये साबित होता है कि तुमने अपनी बीवी का खून किया है, इसीलिए हम आए तुम्हें अरेस्ट करना। लेकिन इंस्पेक्टर साहब, हमारी एक रिक्वेस्ट है। क्या इसे छोड़ दूं? नहीं, हम तो सिर्फ इतना चाहते हैं कि आप कातिलों का स्वागत डंडे से कीजिए। मुझे क्या मालूम कि ये भी डंडे के मार का शौक है। अरे मोमो, तुम मैके से कब वापस आई? ममता तू जिंदा है? हाँ, अभी तक तो हूँ, लेकिन और एक दिन बंद रहती तो मर ही जाती। अरे इन्हें कहाँ लेके जा रहे हो? तुम कौन हो? अरे ये मेरी बीवी है। स्मार्ट बॉय, पहले बीवी का लाश का पता नहीं चला, दूसरी के साथ चक्कर शुरू। अरे काहे की दूसरी रे? ये सब क्या हो रहा है? कल से मैं उस कलमोई अलमारी में बंद थी और आज ये सब। मधु बताओ, ये चक्कर क्या है? अरे इनको क्या पूछ रही हो? इन्हीं की वजह से ये सब हुआ है। मधु कह रही है कि मैंने तेरा खून कर दिया। आई एम सॉरी बंटी। इंस्पेक्टर साहब, कल से ममता गायब थी तो मुझे लगा बंटी ने इसका खून कर दिया है। सॉरी। हाँ, देखो और सस्पेंस फिल्में देखो। खामखा मेरा टाइम बर्बाद किया। हेलो सैंडी, बोलो क्या हाल? ठीक है,
क्या हुआ मधु? चंपक सैंडी का फोन था। क्या कह रहा था? उसने कहा कि उसे बंटी के घर में ममता की लाश मिली। मैं अभी देखती हूँ।